हमारे घर में 4 कमरे और 5 पंखे थे। 4 कमरों की छतों के साथ सीलिंग फैन्स लगे थे, जबकि एक फ्लोर स्टैंडिंग फ़ैन था। हम फ्लोर फैन को सेन में रखकर गर्मियों की रातें गुजार लेते थे। वालदा शाम के वक्त सेन को पानी से तर कर देती थी। पंखा चलता था तो ठंडा फर्श फिज़ा को भी ठंडा कर देता था। हम बर्फ़ बाज़ार से ख़रीदते थे, उसके टुकड़े करते थे और उसे घड़ों और कूलरों में डाल देते थे। हमारे घर में रोज़ाना 2 सालन पकते थे और हम ये 2 टाइम खाते थे। दोपहर के वक्त चूल्हा नहीं जलता था। सुबह नाश्ता करते थे और शाम के वक्त खाना खा लेते थे। अगर किसी को दोपहर के वक्त भूख लगती थी तो वो सुबह की बची हुई रोटी के टुकड़े अचार के साथ खा लेता था, या दूध का प्याला पी लेता था, या फिर गुड़ मखाने और मरुंडा खा लेता था। खाना हमें बहरहाल मगरिब की नमाज के बाद मिलता था। हम टीवी भी 9 बजे तक देखते थे। 9 बजे की खबरनामे के बाद टीवी बंद कर दिया जाता था। पूरे घर की बत्तियां बुझ जाती थी और उसके बाद कोई घर से बाहर नहीं जाता था और ना आता था। गर्मियों में हम सब सहन और छतों पर सोते थे और फजर के वक्त उठ जाते थे। गर्मी की वजह से सुबह की धूप में सोना किसी भी तरह मुमकिन नहीं होता था। चुनाचे घर की खवातीन चारपाई और बिस्तर समेटना शुरू कर देती थी। हम सर्दियों में कमरों में सोते थे और उनमें कोई हीटर नहीं होता था। रज़ाइयाँ अलबत्ता भारी होती थी और उनके किसी कोने या कुदरत से सर्दी के घुसने का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। बाथरूम कॉमन होता था और हम सब एक ही बाथरूम में ठीक ठाक गुजारा कर लेते थे। हमारे पूरे घर में 6 लाइट्स थी, 4 कमरे और 4 बल्ब, एक बल्ब बाथरूम में और एक ट्यूबलाइट ड्राइंग रूम में। मुझे आज भी अपने ड्राइंग रूम को ड्राइंग रूम कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि उसमें दूसरे कमरों के मुकाबले में फर्नीचर और सहूलतें इंतहाई कम थी। उसमें 3 कुर्सियाँ और एक सोफ़ा था और बस पंखा। पंखा भी फ्लोर स्टैंडिंग था, फैन था। हम उसे दिन में ड्राइंग रूम में रख लेते थे और शाम के वक्त सहन में, और अगर कभी कोई मेहमान आ जाता था तो पंखा उसे दे दिया जाता था, जिसके बाद वो पूरी रात ख़ानदान को गर्मी और मच्छरों में गुजारना पड़ती थी। वाले साहब लाइट्स जलाने के सख्त खिलाफ थे। हम अगर दिन के वक्त लाइट जलाने की गलती कर बैठते थे तो हमें पेंटल पड़ जाता था। रात के वक्त भी लाइट सिर्फ 9:30 बजे तक जलती थी और उसके बाद उसे बंद कर देना सबका फ़र्ज़ होता था। हमने अगर 9:30 बजे के बाद लाइट जला दी तो अब्बा जी की आवाज़ आती थी, ये लाइट किस डैश ने जलाई है, और उसके बाद सारा खानदान लाइट बंद करने के लिए दौड़ पड़ता था। हम जब भी कमरे से निकलते थे तो पहले पंखा बंद करते थे और फिर बाहर कदम रखते थे। और सर्दियों में हम चूल्हे से 2 काम लेते थे, खाना बनाना और घर गर्म रखना। नवंबर में चूल्हा बड़े कमरे में आ जाता था, उस पर खाना भी पकता था और साथ ही ये कमरा भी गर्म कर देता था। हम सोने से पहले चूल्हा सेहन में रख देते थे और साथ ही रज़ाई में घुसकर खर्राटे लेने लगते थे। मेरी ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा उस फ़ज़ा में गुज़रा था। मुझे अच्छी तरह याद है, हम सब्ज़ी, राशन और साबुन सिर्फ ज़रूरत का खरीदते थे। आटा हफ्ते के लिए आता था, सब्ज़ी और गोश्त रोज़ाना खरीदा जाता था और शाम तक उसका छिलका तक नहीं बचता था। राशन को स्टोर करना जुर्म या गुनाह था। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ आती थी, घर में कोई चीज़ फालतू नहीं आती थी। कपड़े और जूते भी बस 2-2 होते थे, एक सर्दियों और दूसरा गर्मियों का। एक स्वेटर और एक जैकेट में सारी सर्दियां गुजरती थी। हम सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते थे। नहाने का ये एक हौज़ बना हुआ था जिसकी दीवारें 5 फीट ऊंची थी और उसकी कोई छत नहीं होती थी, लिहाजा सर्दी में बराह रास्त नहाया जाता था और वालिद साहब दूर बैठकर उसकी बाकायदा निगरानी करते थे। और गाड़ी, मोटर साइकिल, और साइकिल सिर्फ दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, शहर के लिए सिर्फ टांग सर्विस थी। और हम कोई गरीब या मुफलिस लोग नहीं थे। अल्लाह ने हमें खुशहाल बना रखा था, लेकिन उसके बावजूद हमारा लाइफस्टाइल सादा था। लिहाजा मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक पोर्शन था मैंने जिसमें एक बार भी महंगाई या बेरोज़गारी का लफ्ज़ नहीं सुना। उस दौर में हर शख्स के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जैसे कलमात निकलते थे। लेकिन उसके बाद घर का साइज़ भी बड़ा होता चला गया, कमरे भी बड़े और अलग-अलग होते चले गए, अटैच बाथ भी बन गए, पंखे और एसी भी लगते चले गए और हर कमरे में 20-20 लाइट्स भी लग गई। और उनके साथ ही महंगाई, बेरोज़गारी और कसाद बाज़ारी का रोना है वो भी शुरू हो गया। हमारे बचपन में सब कुछ थे, लेकिन आज 10 किनाल के घर में रहने वाला भी सर पर हाथ रख कर रो रहा है। क्यों? सवाल यह है, असल गुर्बत और असल महंगाई तो हमारे बुज़ुर्गों के दौर में थी, लेकिन वो शिकवा नहीं करते थे, जबकि हम मुसलसल रो रहे हैं। क्यों? इसकी वजह फजूल खर्ची है। हमारे बुजुर्ग कफ़ायत शुआर थे, उन्होंने चादरें और पाँव दोनों संभाल कर रखे हुए थे, जबकि हमारे पाँव लंबे और चादरें रुमाल जितनी हैं। चुनाचे हमारे अखराजात हद क्रॉस कर गए हैं। मेरा दावा है, हम अगर आज भी बचत को अपनी आदत बना लें, हम अपने बुजुर्गों या गोरों की तरह कॉमन और 2 बाथरूम्स पर चले जाएं, लाइट्स कम से कम लगवाएं, दिन की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, रात सिर्फ 3 घंटे लाइट्स चलाएं, एसी और फ्रिज भी तादाद में कम रखें और सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें, चूल्हा सिर्फ 1 या 2 वक्त चलाएं, गाड़ी की जगह टांगें और साइकिल इस्तेमाल करें और अपने अखराजात अपनी आमदनी से आधे कर लें तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हम आखिर बिजली को 200 यूनिट्स
और पेट्रोल को 50 लीटर तक क्यों नहीं कर लेते। आप यूरोप चले जाएं, आपको हर गैराज में गाड़ी के साथ साथ साइकिल और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिलेगा और मालिक का करोड़पति हो वो मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों चलाता नजर आएगा। इससे उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, फ्यूल भी बचता है और माहौलियाती आलूदगी भी कम हो जाती है। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। हमारे नौजवान भी एक आध किलोमीटर के बाद बैठ जाते हैं और मदद के लिए दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। उसकी क्या वजह है? वजह हमारा लाइफस्टाइल है। हमने पैदल चलना गुनाह या जुर्म तस्वर कर लिया है। साइकिल और मोटरसाइकिल गुर्बत की निशानी बन चुके हैं और आप अगर मोटरसाइकिल या साइकिल से उतर रहे हैं तो आपको चौकीदार भी अंदर नहीं घुसने देगा। क्यों? मैंने पिछले दिनों एमए कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आलिया रहमान के बारे में खबर पढ़ी। ये रोज़ाना स्कूल साइकिल पर कॉलेज जाती हैं। ये खबर अखबारात में भी शाया हुई और इसे चैनल्स ने भी उठाया। हमारे लिए ये खबर है, जबकि यूरोप और अमेरिका में नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के रेक्टर्स, सियासतदान और 50-50 बिलियन डॉलर्स की कंपनियों के मालिक वाले चलाने वाले बिजनेसमैन भी जो साइकिल पर दफ्तर आते और जाते हैं। हमारे चीफ जस्टिस पैदल अदालत जाएं या ये 1800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करें तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। जबकि अमेरिका और यूरोप के अक्सर चीफ जस्टिस जॉगिंग करते हुए आते और जाते हैं और ये सड़कों पर साइकिल दौड़ा रहे होते हैं। ये वहाँ कोई खबर नहीं हुई। ईरान तेल बरामद करने वाला बड़ा मुल्क है, आज भी उसके पास पेट्रोल की वसी ज़खायर हैं और इसका पेट्रोल स्मगल होकर भी पाकिस्तान में 100-150 रुपये लीटर बिकता है। लेकिन उसके मुल्क में भी पेट्रोल और बिजली की बचत की जाती है। तेहरान शहर में एक दिन जुफ्त नंबर की गाड़ियाँ बाहर आती हैं और दूसरे दिन ताक नंबर की। यूँ शहर में ट्रैफिक और पेट्रोल की खपत आधी हो जाती है। तेहरान में सिर्फ वो गाड़ियाँ एक्सप्रेस लेन में जा सकती हैं जिनकी तमाम सीटों पर लोग बैठे हों, जहां जबकि 2 और 3 मुसाफिरों वाली गाड़ियां पहली और दूसरी लेन में चलती हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे मुल्क में सारा सारा दिन पंखे और लाइट्स चलती रहती हैं। ये पंखे, लाइट्स और एसी किसी दूसरे के होने के बावजूद हमारे हैं, क्योंकि बिजली का ज़िया पूरे मुल्क का नुकसान है। लिहाजा हम ये बंद क्यों नहीं करते? हम क्यों लोगों को ये नहीं बताते कि आपकी लाइट ऑन है या आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, प्लीज़ उसे बंद कर दें। चनाचे मेरा ख्याल है फजूल खर्ची और नुमाइश इन दो बुरी आदतों ने पूरी कौम को तबाह कर दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है। हम अगर आज कौमी सतह पर बचत शुरू कर दें और सादगी इख्तियार कर लें तो हम और ये मुल्क दोनों बहरान से निकल आएंगे। और इन दोनों आदतों के लिए शुरुआत बहरहाल हुकूमत और सियासतदानों को करना होगी। ये लोग जब तक सादगी और बचत इख्तियार नहीं करेंगे ये मुल्क उस वक्त नहीं बदलेगा। चनाचे हम कुछ ना कुछ करें, हम 20-30 साल पुराने लाइफस्टाइल पर चले जाएं, हमारा मसला हल हो जाएगा। और वो लाइफस्टाइल है सादगी और बचत।